हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एडीआई का कंडक्टिविटी हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो मीटर में दिखा रहा है वो सही है कि नहीं है, हमारा एडीआई का परफॉर्मेंस प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो उन सब चीज़ों को आज हम लोग प्रॉपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईडीआई में क्या होता है कि वोल्टेज हमारा कितना चल रहा है, उसमें करंट कितना चल रहा है, देन उसके हिसाब से हम लोग कंडक्टिविटी आगे देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमें जो वोल्टेज चल रहा है वो हमारा, सपोज कर लेते हैं ये फिक्स वैल्यू नहीं है, 250 वोल्ट हम मान रहे हैं कि हमारा 250 वोल्ट चल रहा है। करंट जो हमारा चल रहा है वो हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो 20 एम्पियर का चल रहा है। सो अब हम लोग इसके हिसाब से, जैसे हमें वोल्टेज और करंट मालूम चल गया, हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, B = IR। I मतलब दैट मीन्स B हो गया वोल्टेज, I हो गया करंट, R हो गया अपना रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग R निकाल लेंगे तो क्या होगा, B/I हो जाएगा। तो अब इसमें जो वैल्यू हमें दोनों पता है, V की पता है, I की पता है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो गया 250 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 12.5। अब ये आया हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब हमारा कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी = 1/रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ पर बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है वो समझ लेना आप। ये हमारा जो हमने जो ओम्स लॉ के हिसाब से B = IR के हिसाब से यहाँ पर जो R निकाला, वो R हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी, दोनों में डिफरेंस है। इसमें हम लोग एक आइडिया हम ले सकते हैं, मतलब हम इसके हिसाब से हमने जो लिखा है कंडक्टिविटी = 1/रेजिस्टिविटी, इसके हिसाब से हम 100% कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब इससे आपको जज करके ईडीआई नहीं चलाना है, बट हाँ एक आइडिया आप लगा सकते हो कि भाई हमारा ईडीआई जो चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ईडीआई हो गया या कहीं भी अगर आपको पता हो, आपका पानी पास हो रहा हो और आपको पता हो कि भाई हमारा वोल्टेज इतना जा रहा है, करंट इतना जा रहा है, तो उसके हिसाब से कंडक्टिविटी हमारी कितना चल रही है वो अगर आपको मेजर करना हो, तो एक बेसिक आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं कि रजिस्टिविटी के प्लेस पर हम रेजिस्टेंस को रख देंगे, देन आ जाएगा 1/12.5 कर देंगे। यहाँ पर जो R की वैल्यू आई थी, देन इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.08 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। देन ये हो गया माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये वीडियो बनाने का हमारा एक सिंपल सा एक ही टारगेट था कि आपको अगर आपका कहीं पर ईडीआई चल रही हो तो वहाँ पर जो अगर आपको चेक करना हो गया कि भाई हमारा कंडक्टिविटी मीटर में जो दिखा रहा है उसको हम कैसे वेरीफाई करें। अब उसको वेरीफाई करने के लिए आप अगर इस हिसाब से आप नोट डाउन करते हो, आप इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे कि कंडक्टिविटी को 1/रेजिस्टिविटी करके आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ से ओम्स लॉ के हिसाब से R की वैल्यू निकाल दोगे तो अप्रोक्सीमेट सही आएगा। मतलब 100% सही नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेट करेक्ट वैल्यू आपका दिख जाएगी। ये हो गया आपका इस फार्मूले के हिसाब से हमने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से 0.08 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये अगर करंट आपका 20 एम्पियर है, वोल्ट आपका 250 वोल्ट है, देन इतना आना चाहिए करेक्ट। अगर आपको निकालना हो तो ये फार्मूला होता है कंडक्टिविटी = करंट इंटू लेंथ अपॉन वोल्टेज इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस फार्मूले से अगर आप निकालोगे, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रोड की लेंथ भी आ जाएगी प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया, पूरा जो सेल होगा उसकी एरिया आ जाएगी। देन ये अपना करंट और वोल्टेज डालोगे तो 100% एग्जैक्ट कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी इस फार्मूले के हिसाब से। इस फार्मूले के हिसाब से शॉर्टकट में जाओगे तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई ये इतना चलना चाहिए। अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, बट हाँ एक जनरल आइडिया के हिसाब से आप बोल सकते हो कि भाई हमारा इतना कंडक्टिविटी आनी चाहिए 0.08 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर अगर हमारा वोल्टेज 250 है, करंट 20 एम्पियर चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग अच्छी लगी होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।